हेलो दोस्तों वे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। कृषि गणित एवं प्रारंभिक सांख्यिकी कक्षा 11 के लिए हम बोर्ड एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2017 में जो आया था उसको लगा रहे हैं। ये इसका पार्ट 2 वीडियो है और पार्ट फर्स्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे खंड सोल्व कर लिए थे। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। और भी बहुत से उपयोगी वीडियोस जो चैनल पर उपलब्ध हैं परीक्षा की तैयारी संबंधित, उन सभी का लिंक, उनकी प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। वो प्लेलिस्ट आपको बहुत ही हेल्प करेगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए। और अगर आप पूरी प्लेलिस्ट देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप एग्रीकल्चर में जो मैथमेटिक्स का ये एग्ज़ाम होता है इसमें बिल्कुल भी फेल नहीं हो सकते। तो चलिए आज के वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं और इसमें हम सोल्व करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 2 को। प्रश्न पत्र का ये प्रश्न 2 है जिसमें हमें पूछा जा रहा है दो संख्याओं के बीच का समांतर माध्य 10 है और गुणोत्तर माध्य 8 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम उन दोनों संख्याओं को कुछ मान लेते हैं। माना संख्याएं A तथा B है। ओके, तब दिया है, हमें दिया है इनका समांतर माध्य। समांतर माध्य निकलता कैसे है? दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग अगर दे दें तो समांतर माध्य निकलता है। या फिर यहाँ से हमें एक समीकरण प्राप्त होगी, 2 को 10 के साथ गुणा कराकर a + b = 20। इसको हम समीकरण 1 नंबर दे देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद गुणोत्तर माध्य 8 है। गुणोत्तर माध्य देखिए, गुणोत्तर माध्य अगर ज्ञात करना है तो उसके लिए हम लिखते क्या है, अगर ए बी का गुणोत्तर माध्य चाहिए तो ए बी का वर्गमूल लेना पड़ता है, यानी a × b का वर्गमूल लेना पड़ता है। और ये किसके बराबर है भैया? 8 के बराबर। वर्गमूल हटाओ तो दोनों ओर का वर्ग करना पड़ेगा। दोनों ओर वर्ग करने पर, और दोनों ओर वर्ग करने पर हमें मिलेगा ए बी बराबर 64। 8 का वर्ग 64 होता है। यह यहां से मैं b का वैल्यू फाइंड कर लेता हूं a के पदों में 64/a। ठीक है, और इसको रख देता हूं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर, जी हाँ, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या क्या होगा देखिए। यह है समीकरण 1 हमारे पास। इसमें a को एज इट इज लिख देते हैं, प्लस b के स्थान पर 64/a लिख देते हैं, बराबर 20 हो जाएगा। a को एलसीएम लेते हैं, a की गुणा a के साथ a² प्लस 64 बराबर 20। इस a को 20 के साथ गुणा करा दीजिए, a² प्लस 64 बराबर 20a। अब इसको यहाँ राइट हैंड साइड में सोल्व करते हैं। ये जो 20a है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लाकर माइनस का लिख देते हैं, a² माइनस 20a प्लस 64 बराबर 0। अब हमारे पास a में एक द्विघात समीकरण बन गई है। इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करने वाले हैं। 64 के ऐसे फैक्टर जो जोड़ने पर 20 देते हों। तो देखिए हमें पता है 16 चौका 64 होते हैं, लेकिन अगर 16 और 4 को जोड़ दिया जाए तो 20 प्राप्त होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं a² माइनस 16 प्लस 4 इंटू a प्लस 64 बराबर 0। ठीक है, a² माइनस 16a माइनस 4a प्लस 64 बराबर 0। दो दो के जोड़े बना लिए हमने। पहले जोड़े से a कॉमन ले लिया तो a माइनस 16 रह गया। दूसरे जोड़े से -4 कॉमन ले लिया तो a माइनस 16 रह गया, बराबर 0। अब a माइनस 16 कॉमन ले लिया तो a माइनस 4 रह गया, बराबर 0। अब a माइनस 16 बराबर 0 होगा,
या फिर a माइनस 4 बराबर 0 होगा। a बराबर 16 आएगा तथा a बराबर 4 आएगा। अब यहाँ से आगे हमारे पास दो केस बन गए हैं। केस फर्स्ट, जब a का मान 16 लिया जाए तब b का मान क्या आएगा। देखो b बराबर है, यहाँ देख सकते हैं आप, b बराबर है 64/a। तो यहाँ 64/a लिख दिया, a का वैल्यू पुट कर दिया 64/16। तो 16 से इसको काट कर 4 आ जाएगा, b बराबर 4 आ गया। तो जब a बराबर 16 तो b बराबर आएगा 4। ठीक है। और केस सेकंड क्या बनेगा। केस सेकंड में a का वैल्यू अगर 4 ले लिया जाए तब b बराबर होगा 64/a बराबर 64/4 बराबर 16। तो जब a बराबर है 4 तब b बराबर है 16। ठीक है। इस तरह से ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हो जाता है सोल्व। ओके, समझ गए ना। चलिए कुछ समय देते हैं आपको नोट करने का, जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। सिद्ध करना है साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हम LHS लेकर RHS सिद्ध कर सकते हैं या फिर RHS लेकर LHS सिद्ध कर सकते हैं। तो हम लेते हैं RHS, राइट हैंड साइड अर्थात दायां पक्ष, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमने एक सर्व समीका पढ़ी है त्रिकोणमिति में, और वो सर्व समीका क्या है। चूंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमने बराबर पढ़ा है sec स्क्वायर थीटा के, याद आया। ये सर्व समीका यहाँ प्रयोग कर देते हैं, 2 tan थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा। अब इस tan को साइन बटा कोस के रूप में लिखेंगे, 2 sin थीटा बटे कोस थीटा, और इस sec स्क्वायर थीटा को 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है। अब ये कोस थीटा इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, ये कोस थीटा ऊपर साइन थीटा के साथ गुणा में जाएगा, तो फाइनली हमारे पास बचेगा 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा। और ये किसका सूत्र है, ये सूत्र है साइन 2 थीटा का, और साइन 2 थीटा ही तो इसका LHS है। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर चुके हैं, हेंस प्रूव। ठीक है, समझ आया। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से नोट कीजिए। प्रश्न पत्र का प्रश्न 4 बोर्ड पर आपके सामने है। कहा है यदि log 106 का मान ये है और log 49,697 का मान ये है, तो p का मान ज्ञात करो। जबकि p में एक ये फंक्शन, एक समीकरण आपको ये दी गई है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले जो रिलेशन, जो फंक्शन हमें दिया हुआ है, जो समीकरण दी हुई है, उसको लिख लेते हैं। ये 1 लाख दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम दोनों ओर का लोगरिथम ले लेते हैं। दोनों ओर लोग लेने पर, दोनों ओर का लोगरिथम लेंगे तो ये लोग p हो जाएगा। और यहाँ प्रॉपर्टी यूज करते हैं, एक साथ दोनों काम करते हैं। log m गुणा n की प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, तो ये log m प्लस log n हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी तो जानते हो ना आप, मैं सामने लिखकर बताता हूं एक बार इस प्रॉपर्टी को। देखिए प्रॉपर्टी ये है, log m गुणा n या फिर log mn कहें, ये log m प्लस log n के बराबर होता है।
ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर यूज की है। अब एक और प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। पहले प्रॉपर्टी लिखता हूँ। प्रॉपर्टी है log m की पावर n बराबर n log m, अर्थात जो भी घात होती है वो log के पीछे आ जाती है। तो यहाँ हम लिखेंगे log p प्लस ये जो 12 है यहाँ आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 12 log 106/100, और इसको लिखेंगे log, देखिए जो 1 लाख है इसे 10 की घात 5 लिखा जा सकता है। ठीक है, एक और log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहाँ पर, और वो प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से है, log m/n बराबर होती है log m माइनस log n, ये वाली प्रॉपर्टी ये यहाँ यूज करते हैं। तो 12 तो पीछे है, इसके 12 दोनों के साथ आएगा, 12 log 106 और माइनस 12 log 100 बराबर, ये घात पहले आ जाएगी 5 log 10 आ जाएगा। ठीक है, और एक और बात आपको यहाँ समझनी है, चूंकि log 10 का वैल्यू होता है 1, तो जहाँ पर log 10 दिखेगा वहाँ पर हम 1 का प्रयोग करेंगे। तो log p प्लस ये 12 गुणा log 106 का वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, हम इसको पुट कर देते हैं यहाँ 2.0253059 माइनस, इसको हम 10 की घात 2 लिख सकते हैं, और घात की वजह से वो 12 के साथ गुणा हो जाएगा। तो क्या मैं इसको 24 log 10 लिख सकता हूँ, और यहाँ 5 गुणा 1 लिख दूंगा। ठीक है, log p प्लस 12 की गुणा कराइए, 12 9 108, 108 का 8 हासिल 10 गए, 12 पंजे 60 और 10 70 हो गए, जीरो के कारण हमने कंप्लीट 70 लिखा है यहाँ, 12 तिया 36 हासिल 3 गए, 12 पंजे 60 और 3 63 हासिल 6 गए, 12 दूनी 24 और 6 30, ये ज़ीरो होने के कारण 30 कंप्लीट लिखेंगे, 12 दूनी 24, दशमलव लगाएंगे 2 4 6 7 अंकों के बाद, 2 4 6 7 अंकों के बाद दशमलव लगा दिया, ये 24 गुणा 1 हो जाएगा बराबर 5 आ जाएगा। अब इस 24 को उधर ले जाकर जोड़ देते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं log p प्लस 24.3036708 बराबर 5 प्लस 24 बराबर कितने आते हैं, 29 आते हैं। या फिर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, log p बराबर 29 माइनस 24.30367008। अब हम 29 में से इसको घटाएंगे, घटाते कैसे हैं, 29.000000, जितने अंक इधर दशमलव के बाद हैं उतनी जीरो लगा दो, 3 और 3 6 और 1 7, 3 और 2 5 6 7। ठीक है, अब यहाँ 29 के नीचे 24 लिखो, दशमलव की सीध में दशमलव होनी चाहिए। अब हम घटाना शुरू करते हैं, 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचेगा 9, 9 का 9, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 3 गए 6, 9 का 9 एज इट इज आएगा, 9 में से 3 गए 6 और दशमलव एज इट इज, और इधर 8, 8 में से 4 जाकर 4 और इधर 0, तो हमारे पास यहाँ बच जाएंगे 4.696329 और इसका वैल्यू भी अवेलेबल है। देखो यहाँ पर ध्यान से, ये है 4.6963292। इसकी जगह पर हम लोग 49,697 पुट कर सकते हैं। तो log p बराबर log 49,697, दोनों ओर log आ रहा है इसलिए log को कैंसिल आउट कर देते हैं। p का मान आ जाएगा 49,697। ठीक है, ये p का वैल्यू होगा और हमारे इस क्वेश्चन के लिए आंसर भी होगा। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। अगर कहीं पर भी डाउट है तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे ले जाकर देख लेना,
अच्छी तरह समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चलिए, प्रश्न पत्र का 5वां प्रश्न क्रमचय संचय टॉपिक से दिया गया है। हमें इसमें दिया हुआ है NP4 इक्वल्स टू 12 इंटू NP3 और n का वैल्यू फाइंड करवाया है। सबसे पहले आपको एक सूत्र जानना है। वैसे तो क्योंकि आपने सिलेबस कंप्लीट पढ़ लिया है तो आपको ये सूत्र पता ही होगा, फिर भी मैं आपको बता दूं NPR, इसका सूत्र होता है फैक्टोरियल n और n माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, ये होता है सूत्र। अब हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। इसको लिखते हैं n फैक्टोरियल बटे n माइनस 4 का फैक्टोरियल बराबर 12 गुना n फैक्टोरियल बटे n माइनस 3 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल n दोनों तरफ है इसलिए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा 1 बटे n माइनस 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, बराबर 12 इंटू यहाँ जो n माइनस 3 है इसको फैक्टोरियल से बाहर लाएं अगर, तो फैक्टोरियल के अंदर n माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और n माइनस 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, -3 और -1 जुड़कर -4 हो जाएंगे। अब हम दोनों ओर से n माइनस 4 के फैक्टोरियल को कैंसिल कर सकते हैं और ये n माइनस 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो ये बराबर 12 आ जाएगा। या फिर यहाँ से n का वैल्यू हो जाएगा 12 प्लस 3, n का मान आ जाएगा 15 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर भी होगा प्यारे स्टूडेंट्स। चलिए अब देखते हैं लगे हाथ क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, त्रिकोणमिति से दिया हुआ है, LHS लेकर चलते हैं और RHS को सिद्ध करके दिखाते हैं। tan स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस tan स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस tan स्क्वायर पाई बाई 3। देखो ये ना रेडियन में वैल्यू दी गई है और आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल याद की है एंगल्स की वो डिग्री में याद की होगी, तो कोई बात नहीं, आप इनको डिग्री में बदल लो। पाई की जगह पर 180 अगर रखें और 6 से भाग दें तो ये कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। इसका मतलब ये tan 30 है और हम जानते हैं tan 30 का मान 1/√3 होता है। इसका स्क्वायर कर दिया क्योंकि tan का स्क्वायर था। इसी प्रकार से 180 को अगर 4 से भाग दे तो 45 आता है, तो ये tan 45 है, tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर दिया। इसी तरह अगर 180 को 3 से भाग दें तो 60 आता है, अर्थात π/3 को डिग्री में 60 कहा जाता है। तो tan 60 का मान √3 होता है, √3 का स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ 1/3 हमें मिल जाएगा, यहाँ से 1 मिलेगा और यहाँ से 3 मिलेगा, क्योंकि किसी भी संख्या के वर्गमूल का स्क्वायर वह संख्या ही होती है। 1/3 प्लस 3 और 1 4, या फिर इसको लिख सकते हैं 4 तिया 12 और 1 13/3। अब अगर मैं 13 को 3 से भाग दूं तो 3 चौक 12, 1 शेष बचेगा और इसको लिखूंगा 4 सहित 1/3, 4 सहित 1/3, और यही तो इसका RHS है। इस तरीके से हमने कर दिया है क्वेश्चन प्रूव, लिख देंगे हैंस प्रूव। ओके, समझ आ गए दोनों क्वेश्चन, नोट कीजिए। चलिए अब प्रश्न पत्र का 7वां प्रश्न है और अब 2-2 अंक वाले प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। प्रश्न किस तरह से है, एक समीकरण दे दी है जिसको हमें हल करना है। समीकरण को हल करने का मतलब होता है इसमें जो चर x नज़र आ रहा है उसका वैल्यू फाइंड करना। और ये जो क्वेश्चन है ये हमारे टॉपिक घातांक सिद्धांत से दिया गया है। ठीक है,
तो चलिए सोल्व करते हैं। वी हैव √5 रेज टू पावर 2x + 3 इक्वल्स टू 25 इंटू 5 रेज टू पावर 2x - 1। ये जो √5 है इसको हम 5 रेज टू पावर 1/2 लिख सकते हैं, अर्थात 5 की घात 1/2 लिख सकते हैं। और चूंकि घात की घात में गुणा होती है इसलिए जो बटे 2 है वो हम इसके नीचे लगा देंगे। ठीक है, यहां 5 की घात 2 लिख देंगे 25 को, और 5 की घात 2x - 1 है। अब हमने घातांक सिद्धांत पढ़ा है कि जब आधार समान होते हैं और गुणा में होते हैं तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ हम 5 की घात 2x, ध्यान दीजिएगा 2 में से 1 घटेगा, जुड़ने का मतलब है 2 में से 1 घटेगा क्योंकि 1 माइनस का है, तो यहाँ 1 बचेगा। अब दोनों तरफ के आधार समान है तो घातों की तुलना होकर घातें बराबर हो जाएंगी। तुलना करने पर 2x + 3/2 बराबर आ जाएगा 2x + 1। इस 2 की गुणा इधर करा दीजिए। 2x + 3 बराबर 2, 2 दूनी 4 हो रहे हैं, 4x + 2। इस 2x को इधर और 2 को इधर लाइए तो 4x - 2x बराबर 3 - 2। 4 में से 2 घटेंगे, 2 बचेंगे, 2x बराबर 1, या फिर यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगा x का 1/2। ठीक है, यही हमारे इस प्रश्न के लिए आंसर होगा। समझ गए? नोट कीजिए। प्रश्न नंबर 8 है, बिंदु A sin अल्फा, A cos अल्फा और मूल बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 2 अंक में पूछा गया प्रश्न है यूपी बोर्ड एग्जाम 2017 में। ओके, यहाँ पर हमारे पास 2 बिंदु हैं। एक तो बिंदु है A sin अल्फा, A cos अल्फा, वह दूसरा बिंदु है मूल बिंदु अर्थात 0, 0। इसको हम x1 y1 मान लेते हैं बिंदु को, और इसको x2 y2 मान लेते हैं। अब बीच की दूरी इसको d से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, d फॉर डिस्टेंस अर्थात दूरी। और सूत्र इसका लगाएं तो सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सिंपल सा सूत्र है। x2 का वैल्यू 0 है, x1 का वैल्यू a sin अल्फा है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 का वैल्यू 0 है, y1 का वैल्यू a cos अल्फा है, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब ये हो जाएगा a² sin स्क्वायर अल्फा प्लस a² cos² अल्फा। क्योंकि 0 को तो लिखेंगे नहीं, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, a² sin स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। इसी प्रकार से इधर a² cos² अल्फा आ जाएगा। अब हम a² को कॉमन ले लेते हैं तो बचा sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos² अल्फा। और हम जानते हैं सर्वसमीका 1 बताती है हमें त्रिकोणमिति की कि इसका वैल्यू 1 होता है, तो a² × 1 हो गया। लेकिन ये अंडर रूट स्क्वायर होने की वजह से हट गया, तो इसलिए दूरी आ गई a मात्रक। समझ गए? नोट कीजिए। चलिए अब प्रश्न पत्र के इस प्रश्न 9 को हल करते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है, ये जो दिया है हमें, इसको मैं पुनः लिख लेता हूँ थोड़ा सा करेक्शन करके।
दिया है, इस हाईएस्ट वैल्यू को, बड़ी वैल्यू को पहले लिख लेता हूं। ठीक है, वैसे तो फर्क नहीं पड़ता आप इसे पहले नंबर पर रखें या दूसरे नंबर पर, क्योंकि यहाँ जो फॉर्मूला लगने वाला है वो दोनों तरह से, दोनों तरीके का होता है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले से फॉर्मूला बनाएंगे, क्योंकि हम न तो 37.5 का वैल्यू जानते हैं कोस में और न साइन में 7.5 का वैल्यू जानते हैं। तो पहले इसको मैं कन्वर्ट करके इस तरह लिख रहा हूँ, 37 दूनी 74 और 1 75/2। ठीक है, ये मिश्रित भिन्न है, इस मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल दिया हमने। 7 दूनी 14 और 1 15/2। अब अगर हम अपना दिमाग दौड़ाएं, 75 और 15 को जोड़ लें तो 90 आ जाएगा, और 90 को 2 से भाग दे तो 45, और 45 का वैल्यू हम जानते हैं। इसी तरह से अगर 75 में से 15 घटा दिया जाए तो 60 आएगा, और 2 से भाग करा दे तो 30, और 30 का वैल्यू तो हम जानते हैं। तो हमें यहाँ कोई ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिससे एक बार ये जुड़ जाए और एक बार घट जाए। तो मैं यहाँ पर 2 से तो गुणा कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने गुणा खुद की है इसीलिए भाग भी करनी पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ हिंट लिख देते हैं, हिंट 2 से गुणा व भाग हमने इसमें किया है। ठीक है, अब ये एक त्रिकोणमितीय सूत्र बन गया, ये जो अंदर दिख रहा है। और कौन सा सूत्र है मैं आपको लिख कर बताता हूं। चूंकि हमने पढ़ा था 2 cos A इंटू साइन B बराबर होता है साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस B। ठीक है, ये होता है। तो हम यहाँ पर ये सूत्र लगा देते हैं, साइन A का काम कर रहा है 75/2, B का काम कर रहा है 15/2, माइनस साइन 75/2 माइनस 15/2, 1/2 गुणा, यहाँ 75 15 90, 90 का आधा हो जाएगा 45, तो साइन 45 आ जाएगा, और माइनस यहाँ 75 माइनस 15 60, 60 का आधा 30, साइन 30 डिग्री आ जाएगा, 1/2। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। हम एलसीएम ले लेते हैं इनका, 2√2, 2 की गुणा यहाँ कराएंगे, √2 की गुणा यहाँ कराएंगे। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, ऊपर से √2 कॉमन ले लेते हैं। √2 को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा √2 और यहाँ बचेगा 1/2√2। अब हम इस वाले √2 से इसको काट देंगे और 2 की 2 में गुणा करा देंगे, तो ये बचेगा √2 माइनस 1/4, और यही इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ आया ना आपके? लिखिए इसको। चलिए देखिए प्रश्न 10 को, सिद्ध करना है LHS बराबर RHS। ये भी हमसे 2 अंक में पूछा गया प्रश्न है 2017 के बोर्ड परीक्षा में। हम इसका बायां पक्ष लेकर चलते हैं। LHS है cos B माइनस cos A अपॉन cos B प्लस cos A। ठीक है, इसको cos B प्लस cos A लिखें या फिर cos A प्लस cos B लिखें, दोनों एक ही बात है। तो मैं क्या इसको cos A प्लस cos B लिख दूं, क्योंकि जो योग जो होता है, योग की संक्रिया होती है क्रम विनिमय, उनका क्रम आपस में बदला जा सकता है, लेकिन जो अंतर होता है वो क्रम विनिमय नहीं होता। अब हम यहाँ पर त्रिकोणमितीय सूत्रों का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम सूत्र प्रयोग करने वाले हैं cos C माइनस cos D का, जो होता है 2 sin C प्लस D/2
इंटू साइन, ध्यान देना यहाँ c माइनस डी ने आकर d माइनस सी आएगा बाई 2, और कोस a प्लस कोस b का कोस a अर्थात कोस c प्लस कोस d का सूत्र प्रयोग करने वाले हैं, जो होता है 2 कोस c प्लस डी बाई 2 इंटू कोस c माइनस डी बाई 2। ठीक है, चलिए प्रयोग करते हैं। यहाँ आ जाएगा 2 साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2। देखिए a बाद में आ रहा था इसलिए हमने इसको d मानते हुए पहले रखा है, जैसे यहाँ पर d बाद में आया था लेकिन d को पहले रखा गया है, बटे ये हो जाएगा 2 कोस a प्लस बी बाई 2 इंटू कोस a माइनस बी बाई 2, ये वाला सूत्र प्रयोग कर दिया। ठीक है, 2 से 2 कटता हुआ नजर आ रहा है हमें। इस साइन a प्लस बी बाई 2 को इस कोस a प्लस बी बाई 2 के बटे में अगर रखें तो हमें मिलेगा tan a प्लस बी बाई 2, और यहाँ मिलेगा tan a माइनस बी बाई 2, और यही है हमारे क्वेश्चन का RHS हैंस प्रूफ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में तो इतना ही। इससे आगे वाले प्रश्न हम वीडियो के पार्ट 3 में सोल्व करेंगे, और पार्ट 3 का जो लिंक है वो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, और अन्य जो प्रश्न पत्र मैंने अभी तक सोल्व करा दिए हैं 2018 से लेकर 23 तक के, उन सभी की प्लेलिस्ट बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में पहले ही दे दिया है। आप अगर उन्हें देखना चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो होते हैं बड़े हेल्पफुल होते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। अगर आपको उस एग्ज़ाम की धज्जियां उड़ानी है तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ज़रूर सोल्व कीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखने के लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खूब मेहनत कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।